मधुबनी की धरती पर पहुंचे आशुतोष कुमार राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच भी चलाते हैं। दोस्तों, इनके द्वारा 3 मई को परशुराम जयंती के समारोह का आयोजन बापू सभागार पटना में रखा गया है। इसी सिलसिले में मिथिलांचल की हृदय स्थली मधुबनी के विभिन्न प्रखंडों में जा करके 3 मई को बापू सभागार पटना आने का आमंत्रण सभी लोगों को इन्होंने दिया है। इंटरव्यू के दौरान इन्होंने मिथिला संस्कृति की खूब तारीफ की। मिथिलांचल वासियों को बुद्धिजीवी कहा। पचरुखी पंचायत वासियों ने भी इनका स्वागत मिथिलांचल संस्कार के अनुसार पहले पानी, नाश्ता व पाक दुपट्टा माला से किया। इतना सम्मान मिलता देख आशुतोष कुमार बहुत प्रसन्न हुए और लोगों का आभार प्रकट किए। इस मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष अंकित चंद्रयान, मधुबनी जिला अध्यक्ष रंजीत ठाकुर जी, मधुबनी जिला के प्रवक्ता अनु ठाकुर, शिवम झा, सुमन जी, पिरही पंचायत के मुखिया भोगिंदर शाह, पूर्व मुखिया पिरही शत्रुघ्न तिवारी, राम बाबू झा आदि उपस्थित थे। आगे खबर देखिए विस्तार से। मैथिली समझते हैं? जी हाँ, समझ जाते हैं, बोल नहीं। एक वर्ड में पूछता हूँ आपसे कि आशुतोष जी यहाँ आगे जाकर की करना चाहिए? हम आगे जाकर क्या करना चाहते समझ गए। एक और सवाल पूछता हूँ मैं आपसे मैथिली में कि आशुतोष जी यहाँ जो मैं मधुबनी एरिया तो कतऽ कतऽ घूमलिए? कहाँ घूमे हैं? आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच चला करके पूरे बिहार के ब्राह्मणों को और भूमिहार को यूनाइट करने वाले आशुतोष जी। आशुतोष जी, आपका मधुबनी मिथिलांचल के हृदय स्थली में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को। मधुबनी आने के पीछे क्या कारण है? और आप बावड़ी आए हैं मधुबनी में, बहुत इससे पहले पीढ़ी गए और भी बहुत जगहों पे आप गए हैं, क्या कारण है? आगामी 3 मई को पटना में भव्य परशुराम जयंती का आयोजन किया गया है बापू सभागार में, गांधी मैदान के बगल में। तो बिहार के सबसे बड़े सभागार में हम लोग इस बार परशुराम जयंती का आयोजन किए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग एकता का परिचय दें, परशुराम जयंती मनाएं धूमधाम से। और इसी क्रम में हम लोग विभिन्न जिलों में जाकर लोगों को आमंत्रित करते हैं। और इसी आमंत्रण के क्रम में आज हम लोग मधुबनी पहुँचे हैं। यहाँ भी विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न गाँव में हम लोग घूमते हैं। क्या इस आयोजन में सिर्फ जो आपके पार्टी के सदस्य हैं वही आ सकते हैं या कोई भी आ सकते हैं? देखिए पॉलिटिकल कार्यक्रम तो है नहीं, यह धार्मिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें किसी भी दल और किसी भी संगठन के साथ साथ किसी भी वर्ग और किसी भी समाज के लोग आ सकते हैं। जो भी अपने भगवान परशुराम में अपनी आस्था रखते हैं वो लोग जरूर। यानी कि जैसे सभी समुदाय में, सभी जाति में जो है अपना एक पूजा होता है, उसी तरह जो ब्राह्मण भूमिहार हैं उनके लिए भगवान परशुराम का पूजा होता है। उनकी जयंती को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो ये हमारा एक सांस्कृतिक और ये हमारा पौराणिक कार्यक्रम है और हम करते आ रहे हैं, इनका यही कहना है। और इसमें सब आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले चौहड़मल मेला में जो है सभी लोग गए थे, पासवान का वो शायद बहुत बढ़िया पूजा हुआ था। तो उसी तरह ब्राह्मणों का जो है और भूमिहार जो भी हैं सब एक ही हैं, उनका बाबा परशुराम जयंती जो है वो मनाया जाता है, जिसमें कि नहीं केवल ब्राह्मण भूमिहार नहीं, इस बात पर आपको रोकना चाहेंगे पत्रकार महोदय। जिस प्रकार से भगवान राम की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा सभी जाति और सभी वर्ग के लोग करते हैं, यह मानकर कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जानकारी तो है इस बात की। तो यदि उनको आप एक जाति के बंधन में बांध कर रखिएगा तो ये भगवान विष्णु का अपमान है, भगवान के अवतरण का अपमान है। और यदि जाति के बंधन में भगवान को देखिएगा तो फिर उस हिसाब से आप इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण भूमिहार के देवता हैं या पूजा करते हैं, चूँकि वो ब्राह्मण या भूमिहार कुल में जन्म लिए। तो उस हिसाब से तो फिर राम जी की पूजा केवल क्षत्रिय समाज के लोग करते हैं और कृष्ण जी की पूजा केवल यदुवंशी लोग करते हैं। नहीं, तो सब लोग उनकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार से भगवान परशुराम सबों के हैं और सबों को उनके प्रति आस्था रखनी चाहिए। और हम इसीलिए दलित वर्ग से भी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किए हैं, यादव समुदाय से भी किए हैं, वैश्य से भी किए हैं। मतलब हम लोग सभी समाज के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लीजिए। भगवान परशुराम के बारे में अधिक से अधिक
मधुबनी में चूंकि ये मिथिलांचल का क्षेत्र है और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ के जो ब्राह्मण, मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल विद वेल क्वालिफाइड टीचर्स, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE syllabus, campus under CCTV cameras, well maintained school garden, daily exercise and yoga classes for fitness, 4-time food providing, separate hostel for boys and girls। अतः एक बार अपने बच्चों को पढ़ाने व उनका उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर अवश्य दें। नए एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन ओपन है। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। रेजिडेंशियल ओनली। या जो भूमियार हैं वो बहुत बुद्धिजीवी होते हैं और उनका मतलब कहा जाता है कि पेट में भी एक दांत होता है, इतने बुद्धिमान होते हैं। यहाँ आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? क्या यहाँ के लोगों को लग रहा है कि यूनाइट कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं बहुत ही ज़्यादा विखंडित हैं। पहले ऐसा था कि जो फॉरवर्ड क्लास है यहाँ के वो बहुत MLA MP बनते थे, लेकिन अब बहुत नगण्य हैं। और जहाँ हमारी बहुत संख्या है मतलब इस समुदाय की, वहाँ भी जो है बहुत मुश्किल से जीत पाते हैं। और ये जो है पृथक हो गया है, जैसे समझ लीजिए एक तराजू पे बैंक को मतलब बैठाना उसी बराबर हो गया है ब्राह्मण भूमियार को एक जगह। तो कैसा अनुभव रहा आपको मधुबनी में आपका? देखिए, मधुबनी तो अपने संस्कृति के लिए, मिथिला खास करके अपने संस्कृति के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। और यहाँ के जो आप कहे कि यहाँ के ब्राह्मण भूमिहार या यहाँ के लोगों के पेट में दांत है, तो बिहार में केवल एक व्यक्ति के ही हाथ में दांत है, नीतीश कुमार। दूसरा किसी और के हाथ में दांत नहीं होता। स्पष्टवादी लोग होते हैं, स्पष्ट बोलते हैं और बुद्धिजीवी हैं। इनके तर्क संगत बात करते हैं। इनके तर्क के बारे में कहा जाता है कि अच्छे अच्छे विद्वान भी यहाँ से हार कर होते हैं। तो मिथिला बुद्धिजीवियों की धरती है और अपने संस्कृति के लिए, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे मखाना हो, चाहे इसके लिए जाना जाता है। हम तो जब भी मिथिला आते हैं तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, चाहे यहाँ की संस्कृति को देखकर, यहाँ की भाषा को देखकर। यहाँ की भाषा में इतनी मिठास है कि लोग गुस्सा में भी बोलेंगे तो लगता है कि प्यार से ही बोलते हैं। तो ये सब खासियत है और हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मिथिला की धरती पर आकर। और मधुबनी तो मिथिला का दिल कहा जाता है, हार्ट का। उसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैथिली समझते हैं? जी हाँ, समझ जाते हैं, बोल नहीं। एक वर्ड में पूछता हूँ आपसे कि आशुतोष जी यहाँ आगे जाकर की करना चाहिए? हम आगे जाकर क्या करना चाहिए? समझ गए। एक और सवाल पूछता हूँ मैं आपसे मैथिली में कि आशुतोष जी यहाँ जो मैं मधुबनी एरिया तो कतः कतः घूमलिए? कहाँ घूमे? चलिए, तो मैथिली समझते हैं और अच्छा लगा कि मैथिली के प्रति जो है इनको इतना नॉलेज है। और मधुबनी के जो ब्राह्मण भूमियार हैं उनको इन्होंने बुद्धिजीवी कहा है। और सही बात है, जो बुद्धिमान है तो बुद्धिमान व्यक्तियों को यूनाइट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सब अपने आप में एक से एक धुरंधर हैं। और जहाँ दो बुद्धिमान रहेंगे तो थोड़ा खटपट हो ही जाता है। फिर भी हम चाहेंगे कि जो हमारे देखने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको, और जो मधुबनी जिला के जितने भी लोग हैं उन सभी को आप एक बार इन्वाइट करें। और लास्ट में अपनी वाणी को विराम देते हुए जो भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके मधुबनी TV चैनल के माध्यम से मिथिला के लोगों को और मिथिला सहित पूरे बिहार के और देश के लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे कि संगठित रहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यदि शांति से जीना चाहते हैं आज के दौर में तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज आप कितने बुद्धिजीवी हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, यह कोई मायने नहीं रखता। मायने इतना रख रहा है कि आप कितने संगठित हैं, कितने एकजुट हैं। मायने तो शिक्षा का अपना स्तर है, शिक्षा का अपना मायने। शिक्षा के बिना तो सब कुछ है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की ये विडंबना है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो समाज जिसके बारे में हमने कहा कि बुद्धिजीवी समाज, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, और आज उसकी स्थिति देखिए कि पार्टियां हमको बंधुआ मजदूर समझने लग गई। कभी हमारे वजह से ही पार्टियां स्थापित, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे भाजपा की बात हो। तो आप संगठित रहिए, एकजुट रहिए, तभी आपकी पूछ होगी। आप एकजुट नहीं रहेंगे तो आपकी पूछ
तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जितने भी मधुबनी जिला के लोग हैं आप सभी से अभी आशुतोष कुमार ने कहा कि पटना में 3 मई को जो होने वाला है परशुराम जयंती कार्यक्रम उसमें जाइए और भाग लीजिए। आप सभी का मोस्ट वेलकम है इनकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।